वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी ये है कि आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो पीएचडी को लेकर बहुत परेशान होते हैं, या मैं कहूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपनी लाइफ में और कोई काम ऑलरेडी कर रहे हैं और उनके पास में इतना समय नहीं है जो निकाल के वो पीएचडी के अंदर दे सके, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है कि उनके लिए जो रेगुलर पीएचडी है उसको अब कंपलसरी नहीं करा है, यानी कि जो आपकी पार्ट टाइम पीएचडी है उसको प्रिविलेजेस देने की बात यूजीसी के न्यू ड्राफ्ट के अंदर आ गई है। आप सभी लोगों को मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के होते ही यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार जी ने एक नया ड्राफ्ट जो है वो यूजीसी के थ्रू रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने बात करी है 2016 के पीएचडी एंट्रेंसेस को लेकर जो भी रूल्स थे उसमें कुछ चेंज किए गए। कौन से 3 बड़े चेंज किए गए वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूं पिछले वीडियो में, जो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर जो है उन्होंने काफी सारे चेंजेस यहाँ किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सब लोगों को पता ही है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, जितने भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे आप सभी लोगों के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होते हैं और सेट एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे जाके आप हमारे साथ पढ़ सकते हो। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बात करना पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इससे पहले भी ये जो ड्राफ्ट आया है उससे पहले भी पीएचडी का ये जो पार्ट टाइम वाला पार्ट है, इसको लेकर जितनी भी आईआईटीज है वो ऑलरेडी काम कर रही थी। अगर आप किसी भी आईआईटी की वेबसाइट पे जाके देखो तो आप सभी लोगों को एक फुल टाइम पीएचडी मिलता है और एक पार्ट टाइम पीएचडी मिलता है। तो आप सब बच्चों को वहां पर जैसे आईआईटी की वेबसाइट पे वो चीज मिलती थी, अब ये चीज सभी की सभी यूनिवर्सिटीज में मिलेगी। साथ ही साथ पहले ऐसा लगता था कि जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसको इतने नंबर नहीं दिए जाएंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो एपीआई के अंदर 30 नंबर जो है वो आपके पीएचडी के होते हैं, बट अब जो पार्ट टाइम पीएचडी है उसे भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम या रेगुलर करोगे तो ही आपका जो है वो पीएचडी की ज्यादा वैल्यू की जाएगी। पार्ट टाइम पीएचडी को भी वैल्यू दी जाने की बात की यहाँ पर जा रही है, बट अगेन वो डिपेंड करेगा कि क्या यूनिवर्सिटी उसे कंसिडर कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो जो आप लोगों की जो नई पोजीशन है इसके अंदर आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों को ही क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो दोनों के अंदर ही, राइट। होपफुली ठीक है। पार्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो फुल टाइम और आप लोगों का पार्ट टाइम दोनों के अंदर ही आप लोग जो है वो एलिजिबली यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फुल टाइम और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आपका जो पार्ट टाइम पीएचडी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट्स है, उन्हें करना क्या होगा, उन्हें बेसिकली एक एनओसी लगाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन, जहां भी वो अभी जॉब कर रहे हैं या किसी और काम में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ऑफकोर्स जो कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ में पीएचडी कर रहे होते हैं। तो वहां से आप सभी लोग एक एनओसी लेके आएंगे और यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे और उसके बाद में जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसके एनओसी को देखने के बाद आपकी पीएचडी को जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। एनओसी के अंदर कुछ चीजें सफिशिएंटली आप लोगों को बतानी होगी कि आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको रिसर्च वर्क के लिए सपोर्ट करता है, रिसर्च वर्क के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है आप अगर इस डॉक्टरेट स्कॉलर वाली फैसिलिटीज के थ्रू आगे जाना चाहते हो तो आपको एक वर्क प्लेस भी दिया जाएगा।
ये सारी चीजें जो है वो उस एनओसी के अंदर आपको लिखनी होगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये जो पार्ट टाइम पीएचडी है इसके एडमिशन प्रोसीजर्स में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि नेट वाला जो एंट्रेंस है या नेट के अलावा वाला जो एंट्रेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फुल टाइम पीएचडी का होता है वैसे ही पार्ट टाइम पीएचडी का भी आपका एंट्रेंस प्रोसीजर कंप्लीटली रहने वाला है। अब इसमें एक और चेंज है जो मैं आपको बताती हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेक्निकल बैकग्राउंड से 4 ईयर का डिग्री किया है, चाहे वो बीटेक हो या इसके अलावा भी जितनी जो आपकी 8 सेमेस्टर डिग्रीज होती है, वो सब लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना कंपलसरी नहीं है। वो डायरेक्टली जो है वो फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये भी इस ड्राफ्ट के अंदर चेंज हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेजर चेंज जो भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो जगदीश कुमार जी हैं उन्होंने एक और बड़ा चेंज किया है जो यहाँ पर आप लोगों को पार्ट टाइम पीएचडी में भी फॉलो करना होगा कि आप लोगों के लिए जो रिसर्च पब्लिकेशंस मैंडेटरी कर दिए गए थे कि हर सेमेस्टर में आपको एक पेपर पब्लिश करवाना है, उसे भी हटा दिया गया है। तो उस पर भी आप सभी लोगों को काफी फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ऑल्दो ये सारी कहानी के बाद में मैं डेफिनेटली फिर से उसी सवाल पे वापस आ जाती हूँ कि पार्ट टाइम पीएचडी को वैल्यू देना या फुल टाइम पीएचडी के साथ में इसे पैरेलल में खड़े कर देना, इससे आपको क्या लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपको नंबर भी बताऊं एग्जैक्ट जो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, ये हिंदू का आर्टिकल है जैसे आपको पता ही है, तो अगर मैं बताऊं तो आपकी जो पीएचडी एनरोलमेंट्स हैं वो आपके 2015-16 के कंपैरिजन में अब 19-20 के अंदर 1,26,451 से इंक्रीज होके लगभग 2,02,550 तक पहुंच गए हैं। 0.5% का आपका इंक्रीज जो है वो यहां पर हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और ये क्यों हुआ था आप सब लोग जानते हो, 2018 का ड्राफ्ट आया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना मैंडेटरी है, तो उस वजह से ये इंक्रीज देखा गया था, राइट। और ये जो आपका पूरा डेटा है ये यूजीसी ने दिया है आपका AISHE यानी कि आपका जो ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन होता है उससे। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि दिनों दिन पीएचडी के अंदर भी इस तरीके का कंपटीशन आ गया है कि मतलब क्या बोले, एक जमाना ऐसा होता था कि एक स्लैंग में चलता था, कुछ भी नहीं कर रहे तो चलो MBA कर लो, कुछ भी नहीं कर रहा तो चलो ये कर लो। वैसे ही आज ये हो रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहे तो चलो पीएचडी कर लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सवाल है, क्योंकि हम इस चैनल पर एक ओपन डिस्कशंस रखते हैं, तो मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी, कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है ये चीज करने से पीएचडी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? उन सब बच्चों के लिए तो बहुत फायदा है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं और फिर उसके साथ में जो है उन्हें पीएचडी करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी भी ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जॉब से क्या मतलब है, क्या वो प्राइवेट जॉब है या वो गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाना होता है, या आपके पास में क्या वो पैरेलल अलाउ होता है कि नहीं होता है। तो वो सारी चीजें भी अभी जब ड्राफ्ट आपका सामने आ जाएगा तो मैं दोबारा से वीडियो बना के क्लियर करूंगी। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो जरूर कॉमेंट करके बताना। ये सारी चीजें जो है वो हम कमेंट में डिस्कस करेंगे, और अगर मुझे लगता है कि इस पर एक और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर इस पर एक वीडियो बना के आपके लिए काम करूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही कि पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी दोनों के डिफरेंसेस और दोनों के बारे में डिस्कशन हमारा रहा। अगर आपको लगा कि कुछ मीनिंगफुल आपने यहाँ पर सीखा सुना तो जरूर एक लाइक करिएगा। कुछ और एड ऑन आप करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में एड ऑन करना, सो दैट आगे के डिस्कोर्स के लिए ये हेल्पफुल रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। डू लाइक, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं